अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 20 जून 2020 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है वेज़ ऑफ लर्निंग के पढ़ाई करने के मुख्तलिफ तरीके, उस हवाले से उन्होंने बात की हुई है क्योंकि कोविड-19 के बाद से जिस तरह से जो एजुकेशन सेक्टर हमारा मुतासिर हुआ है, तो उसके बाद जो है एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से हमने आगे लेके चलना है। क्योंकि अभी मतलब इतनी उम्मीद नज़र नहीं आती कि फ़ौरन जो है क्लासेस जो फिज़िकल क्लासरूम्स में स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें उन्होंने तरीके देखे हैं कि किस तरीके से हम कोई ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि जिसमें यंगस्टर्स की जो है वो एजुकेशन का ज़्यादा खर्च ना हो। इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक मिनट, Prime Minister Imran Khan is seeking ways to ensure the best possible answers to the country's education crisis brought on by COVID-19 so that academic activities in the country can begin again. उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये क्या है हमारा इस सेंटेंस पूरे का सब्जेक्ट है। और इसमें आगे क्या है, इज़ हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सीकिंग क्या है हमारे पास मेन वर्ब है। और सीकिंग करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की तलाश करना, को तलाश करने की कोशिश करना। तो उन्होंने कहा इमरान खान जो है वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं क्या चीज़ तलाश करने की, वेज़ टू इंश्योर कि ऐसी तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी वजह से क्या किया जा सके, इंश्योर किया जा सके, यानी कि यकीनी बनाया जा सके क्या चीज़, द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स, कि वो बेहतरीन उन्हें पता चल सके, बेहतरीन जवाबात मिल सकें। किस यहाँ पे बेसिकली जवाबात से मतलब ये है कि बेहतरीन जो है इनको हल मिल सके किस चीज़ के लिए, टू द कंट्रीज़ एजुकेशन क्राइसिस, कि जो हमारे मुल्क में जो तालीम का बहरान आया हुआ है, तो उसके सिलसिले में उन्होंने कहा बेहतरीन इनको क्या मिल सके, हल मिल सके कि किस तरीके से इस पर काबू पाना है। और ये किसकी वजह से आया एजुकेशन क्राइसिस, ब्रॉट ऑन बाय कोविड-19, कि ये आया है हमारे पास क्राइसिस इसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। और ये सारा क्यों कर रहे हैं इमरान खान के, इस तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं ढूंढ सकूँ इसका हल, सो डैट एकेडमिक एक्टिविटीज़ इन द कंट्री कैन बिगिन अगेन, कि जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं मुल्क में वो क्या है, कैन बिगिन अगेन, यानी कि वो दोबारा शुरू हो सकें। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ तो ये मैंने आपको बता दी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इज़ सीकिंग, ये इसकी वर्ब आ गई। उसके बाद हमने क्या देखना है, सो डैट के बाद आप देखें एकेडमिक एक्टिविटीज़ सब्जेक्ट है, और उसके बाद हमारे पास इसका जो वर्ब है वो क्या है, कैन बिगिन। और इसमें आप ये देखें कि कैन जो है वो हमारे पास मॉडल वर्ब होता है, और जब भी हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके बाद वर्ब की जो है वो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म आती है, या उसे हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसलिए बिगेन की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ये बिगेन है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म बिगैन होती है और थर्ड बिगन होती है। तो जब भी हमारे पास मॉडल वर्ब आएंगे ना, तो उसके बाद हमेशा जो वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अभी मैं एंड में भी आया है मॉडल वर्ब, वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि कैन के बाद हमेशा जो है मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। तो देखा इमरान खान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो तलाश कर सकें कि बेहतरीन इस हल, इस सारे मसले का हल जो आया है हमारे पास, मसला कौन सा है, तालीम का बहरान, और ये किसकी वजह से आया है, कोविड-19 की वजह से आया है। और ये सारा कुछ वो इसलिए कर रहे हैं कि जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं हमारे मुल्क में वो दोबारा शुरू हो सकें। ही एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न, उन्होंने क्या किया, इजहार किया। ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक्सप्रेस्ड क्या हो गई, इसकी वर्ब हो गई। और उन्होंने इजहार किया किस चीज़ का, इज कंसर्न, अपनी तशवीश का इजहार किया। और कब किया, एट अ मीटिंग में किया। और वो मीटिंग क्यों बुलाई गई थी, कॉल टू डिस्कस द डिस्ट्रप्शन इन द एजुकेशन सेक्टर। और ये मीटिंग बुलाई गई थी कि वो बातचीत की कर सकें किस बारे में, कि वो डिस्ट्रप्शन हुई है, खलल आया है किस चीज़ में, एजुकेशन सेक्टर, तालीम के शोबे में जो बिल्कुल कोविड-19 की वजह से बिल्कुल आप कह लें कि खलल आया। तो उसके लिए जो है वो मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें इमरान खान ने क्या है, अपने खदशात का इजहार किया। इनफैक्ट क्या होता है, हकीकत में उन्होंने कहा द गवर्नमेंट विल हैव टू ट्राई एंड बी इनोवेटिव एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें गवर्नमेंट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और आगे क्या है हमारे पास, विल हैव टू ट्राई, एक इसका हमारे पास ये वर्ब है, और दूसरे बात क्या है, एंड लगा के बता रहे हैं बी इनोवेटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास बाज़ दफ़ा जब एक सब्जेक्ट होता है, दो वर्ब होते हैं ना, तो हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ये देखें, विल हैव टू ट्राई एंड विल हैव टू बी इनोवेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है वो आप कह लें कि जी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे भी विल हैव टू भी यहाँ पे मौजूद है बी से पहले। तो ये हमारे पास एक सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, और उसके बाद हमारे पास एक ये इसकी वर्ब आ रही है, और दूसरी हमारे पास विल हैव
टू ट्राई एक वर्ब है, उसके बाद हमारे पास है विल हैव टू बी इनोवेटिव। और फिर कहाँ पे इनको होना पड़ेगा, एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, तमाम जितने भी लेवल्स ऑफ एजुकेशन है, मतलब ये सिर्फ छोटी बड़ी क्लास नहीं, तमाम जितने भी लेवल एजुकेशन के उन तमाम पे क्या होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इनोवेटिव होना होगा। यानी कि इनोवेटिव होना ही होता है कि आप नए नए आइडियाज़ लाओ, सोचो कि किस तरह हमने इसको आगे लेके चलना है, नए आइडियाज़ लेके आओ। तो उन्होंने कहा इनोवेटिव होना होगा गवर्नमेंट को तमाम लेवल्स ऑफ एजुकेशन पे। इंडीड, बेशक, इट हैज़ शोन, इट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हैज़ शोन हमारे पास क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इट हैज़ शोन सम रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस ये होता है कि जब आपके पास काफ़ी मुश्किलात हों और आप उसमें क्या करो, कोई हल निकालो ना उस मसले का, कोई कि किस तरीके से उसको हल करना है। जिस तरह हमारे पास ये बहरान आया हुआ है तालीम के हवाले से, तो उन्होंने कहा इट हैज़ शोन। और यहाँ पे इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, उन्होंने कहा गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्या शो किया है, सम रिसोर्सफुलनेस शो की है कि मुश्किल हालात में भी उन्होंने इस मसले का हल निकालने की कोशिश की है। और वो किस तरह की है इन दिस डायरेक्शन, बाय लॉन्चिंग एन एजुकेशन चैनल के क्या करते हैं के साथ, एक लॉन्च करने के साथ, एक स्टार्ट करने के साथ एक एजुकेशन चैनल। अब ये बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रपोजिशन आ रहा है। लॉन्चिंग यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, एज जेरेंट यूज़ हुआ है। इस बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के हमारे पास आया है जेरेंट के तौर पे लॉन्चिंग। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है, एक एजुकेशन चैनल रिसेंटली हाल ही में शुरू किया है। और क्या है, रिपोर्टेडली, और ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, हैज़ प्लान्स टू इंट्रोड्यूस मोर सच स्कीम्स, और इनके प्लान्स हैं कि शुरू की जाएँ मज़ीद ऐसी स्कीम्स मज़ीद। The education sector was the first one to be closed with the outbreak of the pandemic. उनका एजुकेशन सेक्टर हमारा वो पहला सेक्टर था जो कि बंद हुआ, किसकी वजह से, ये हमारे पास आउटब्रेक आया था, वबा फूट पड़ी थी, वायरस आया था हमारे पास इसका, कोविड-19 का। इट इज़ स्टिल दी मोस्ट वल्नरेबल ऑफ सेक्टर्स। और इनका ये अभी भी क्या है, मोस्ट वल्नरेबल है ऑफ सेक्टर्स। वल्नरेबल का क्या मतलब है कि अभी भी इसको सबसे ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं, क्योंकि देखें दूसरे सेक्टर तो देखा जाए बिजनेस हो गए, दूसरे दोबारा भी खुलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक एजुकेशन सेक्टर ऐसा है कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। और बहुत मतलब माजी करीब में हमें ना हाल ही में कोई नज़र भी नहीं आ रहा कि इस तरह ये स्टार्ट होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो पेरेंट्स भी जो है वो थोड़े रिलेक्टेड होते हैं कि इनको क्या है वहाँ पे भेजा जाए। तो उन्होंने कहा ये सबसे ज़्यादा क्या है, वल्नरेबल है, कि सबसे ज़्यादा ये मुतासिर होगा ये सेक्टर इस कोरोना वायरस की वजह से। एंड द मोस्ट डिजर्विंग ऑफ प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ यंग लाइव्स इन्वॉल्व। और उन्होंने कहा ये वो सेक्टर है जो कि डिज़र्व करता है कि इसकी मतलब हिफाजत भी की जाए, कि इस सेक्टर को हिफाजत भी की जाए, क्योंकि इसमें क्या है, हम यंग लाइव्स इन्वॉल्व हैं। इस तरह हम उनको भेज नहीं सकते जब तक मुकम्मल तौर पे इसको क्या है ख़त्म ना हो जाए ये पेंडेमिक, कोरोना वायरस आप इसको कह लें। ठीक है, अच्छा 1 मिनट में इसको नेट बंद कर दूँ। अच्छा कहाँ पे थे हम यहाँ पे, अच्छा, the new world that has to emerge on the basis of sobering new realities will determine new models to follow. उनका ये नया वर्ल्ड जो आएगा हमारे पास, इमर्ज होकर सामने आएगा, क्योंकि अब आपने देखा होगा ये 2 लफ्ज़ जो यूज़ होना शुरू हो रहे हैं इस कोविड-19 के बाद, वो न्यू वर्ल्ड यूज़ हो रहा है हमारे पास, और एक न्यू नॉर्मल यूज़ हो रहा है, कि वो चीज़ें जो पहले हमारे पास नहीं पॉसिबल होती थी, लेकिन अब कोविड-19 के बाद हम वो करने पे मजबूर हैं। तो उसके लिए हमारे पास न्यू वर्ल्ड और न्यू नॉर्मल का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये न्यू वर्ल्ड जो है यो आएगा सामने हमारे पास, किसकी वजह से, ऑन द बेसिस ऑफ सोबरिंग न्यू रियलिटी। सोबरिंग ये होती है कोई चीज़ बहुत सीरियस होना, तो उन्होंने कहा ये सीरियस न्यू रियलिटीज़ हकीकत जो है हमारे पास, उसकी बेसिस पे जो नया वर्ल्ड हमारे पास सामने आएगा, वो क्या करेगा, डिटर्मिन करेगा, तयन करेगा क्या चीज़, न्यू मॉडल्स टू फॉलो, कि क्या हमने मॉडल फॉलो करने हैं। क्योंकि पहले तो मॉडल बड़ा आसान होता था, यहाँ पे कि फ़िज़िकल क्लासेस हो रही हैं पाकिस्तान में, पहले भी ऑनलाइन का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था मगरिब के मुकाबले में, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है, इसके बाद न्यू वर्ल्ड में हमें नए मॉडल्स को किस तरह डिटर्मिन करेगा कि हमने कैसे नए मॉडल्स को फॉलो करना है। बट एट द मोमेंट, लेकिन अभी के वक्त, key strategy would be to try and improve technology and make it accessible to as many households as possible so that the greatest number of youngsters can benefit. लेकिन उन्होंने कहा अभी के लिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हिकमत अमली होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, would be to try, कि कोशिश की जाए और क्या किया जाए कि improve टेक्नोलॉजी में है वो जिद्दत लाई जाए, उसको improve किया जाए, बेहतर किया जाए, and make it accessible, और इससे क्या है accessible बनाया जाए, और इसकी रसाई जो है वो स्टूडेंट्स तक यकीनी बनाई जाए, स्टूडेंट्स को भी, और टू एज मेनी हाउस होल्ड्स, जितने भी घर हैं उन तक यकीनी बनाया जाए, सो डैट ताकि क्या हो, द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ यंगस्टर्स कैन बेनिफिट, के से ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं हमारे पास वो क्या है, इससे फ़ायदा उठा सकें।
Maximum protection is necessary as the country navigates a sensitive phase in public health with the graph of infection going up. उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा क्या मैक्सिमम सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है हमें किस तरह जब उन्होंने कहा जो कंट्री है वो नेविगेट कर रहा है सेंसिटिव फेज इन पब्लिक हेल्थ में, क्योंकि इस वक्त उन्होंने कहा जो ग्राफ है इन्फेक्शन का वो क्या है बढ़ रहा है, तो हमें बहुत बड़ा सोच समझ के देखभाल के हमें ये क्या है नेविगेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम उस फेज़ में जा रहे हैं पब्लिक हेल्थ में जहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है तेज़ी से। तो हमें क्या है मैक्सिमम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि हम ये अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। इट इज़ ट्रू, उन्होंने कहा ये ठीक है बात, that online system and other modes of distance learning such as the one that employs radio to reach remote areas are not quite equal to the classroom experience. अच्छा कॉमा यहाँ तक हम रुक के पढ़ते हैं इसमें। उन्होंने कहा ये बात ठीक है कि ऑनलाइन सिस्टम है एंड अदर मोड्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, और दूसरे मोड्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग जो हैं हमारे पास तो उसके ज़रिए तालीम दी जाती है एज द वन डेट एम्प्लॉयज़ रेडियो, और दूसरे वो कह रहे हैं कौन से डिस्टेंस लर्निंग हैं जिस तरह हमारे पास उन्होंने कहा जो जहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है रेडियो को ताकि क्या किया जा सके पहुंचा जा सके रिमोट एरियाज़। रिमोट एरियाज़ कौन से होते हैं जो दूर अफ्तादा एरियाज़ होते हैं, बिल्कुल मेन शहर में नहीं होते, हट के जो होते हैं इलाकों में। तो उन्होंने कहा रिमोट एरियाज़ के लिए वो है रेडियो की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, आर नॉट क्वाइट इक्वल टू द क्लासरूम एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा ये बात ठीक है कि अगर हम एक्चुअल क्लासरूम एक्सपीरियंस से मुकाबला करें तो हम मुकाबला नहीं कर सकते कि जिस तरह ये रेडियो के ज़रिए तालीम दी जाती है, बट और ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली इन अ कंट्री नॉट फुली कन्वर्सेंट विद द ईडियम ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उनका ख़ास तौर पे उस मुल्क में जहाँ पे जो है वो लोगों की आशनाई नहीं है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। बट एट दिस टाइम, लेकिन उन्होंने कहा इस टाइम क्या है देयर आर नॉट मैनी ऑप्शंस, लेकिन इस वक्त हमारे पास ज़्यादा जो हैं वो ऑप्शंस नहीं हैं कि हम क्या किस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वाइल मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैव बीन अवेलिंग इंटरनेट फैसिलिटीज़, उन्होंने कहा जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो क्या अवेल कर रहे हैं हासिल कर रहे हैं इंटरनेट फैसिलिटीज़, द लेटर आर आउट ऑफ द रीच ऑफ सेवरल अदर्स। लेकिन उनका लेटर जो है वो क्या है आउट ऑफ द रीच है, यानी उनके पास मौजूद नहीं है ऑफ सेवरल अदर्स। अच्छा अब लेटर हम यहाँ क्या देख लेते हैं, जब भी दो चीज़ें हों और उसमें लेटर आए तो उसका मतलब होता है बात हो रही है ये दूसरे नंबर पर चीज़ आई है। जिस तरह यहाँ पर बात हो रही है वाइल मैनी स्टूडेंट एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मर है, टीचर्स हमारे पास लेटर हैं। उन्हें क्या स्टूडेंट और टीचर जो है वो अवेल कर रहे हैं इंटरनेट फैसिलिटीज़, द लेटर आर आउट ऑफ द रीच ऑफ सेवरल अदर्स। और यहाँ पे लेटर का क्या मतलब है हमारे पास कि ये टीचर्स जो हैं ना हमारे पास आर आउट ऑफ द रीच ऑफ सेवरल अदर्स, के वो जो हैं एक मिनट में चेक कर लूँ। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे थे हम यहाँ पे कि स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो अवेल कर रहे हैं इंटरनेट फैसिलिटीज़, लेकिन क्या है लेटर यानी कि टीचर्स जो हैं उनके पास क्या है काफ़ी उनके पास क्या है इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं हैं। और इसी सिलसिले में क्या है प्रोटेस्ट हैव बीन हेल्ड, प्रोटेस्ट जो हैं वो हेल्ड किए गए हैं यानी मुजाहरे किए गए हैं। और ये हमारे पास क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट्स आया है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास हैव यूज़ हुआ है यहाँ पे हमारे पास कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव के जो एहतजाज हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं किन की जानिब से, बाय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, इनकी जानिब से कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की जानिब से एहतजाज किया गया है, सच एज दोज फ्राम बलोचिस्तान, ख़ासतौर पे जो हैं जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। और जहाँ पे क्या है वेयर ऑनलाइन लर्निंग इज़ डिफ़िकल्ट, जहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग हासिल करना बहुत मुश्किल है। और किस वजह से है ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि किस वजह से, कि वहाँ पे बलोचिस्तान में ऑनलाइन लर्निंग हासिल करना क्यों मुश्किल है, किस वजह से पुअर इंटरनेट एक्सेस एंड पावर फेलियर, इस वजह से जो है वहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग हासिल करना बहुत मुश्किल है। दी गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस दीज इशूज़, उन्होंने कहा राइटर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या है वो एड्रेस करना चाहिए इन इशूज़ को, इन प्रॉब्लम्स को, एज वी आर स्टिल सम मंथ्स अवे फ्रॉम रिटर्निंग टू क्लासरूम्स, क्योंकि उन्होंने कहा अभी भी हम काफ़ी महीने दूर हैं वापस आने में, कहाँ पे क्लासरूम्स में, यानी कि फ़िज़िकली क्लासरूम्स में जो है वो पढ़ाई शुरू होने का भी उन्होंने कहा अभी भी हम काफ़ी महीने दूर हैं। तो इसलिए क्या है गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करे और क्या करे and perhaps even from experimenting with smaller classes in more spacious places। तो और उन्होंने कहा हो सकता है कि हम बाद में क्या करें एक्सपेरिमेंट हमें उस चीज़ किस चीज़ का करना पड़े कि हम स्मॉलर क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट करें
क्या स्पेशियस प्लेसेस में, कुशादा प्लेसेस में, यानी कि बड़ी जगहों पे थोड़े स्टूडेंट्स रख के ताकि उनमें सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सके, तो उसके बाद क्लासेस करें। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि हमें ये स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को कि अभी के लिए कुछ सोचें, क्योंकि एक फ़िज़िकली क्लासरूम्स कंडक्ट कराना या फिर आप जो है स्पेशियस प्लेसेस में जो है वो कम स्टूडेंट्स रख के क्लासेस स्टार्ट करना, वो उन्होंने कहा हो सकता है इसमें थोड़ी देर हो। तो गवर्नमेंट को अभी देखना होगा कि किस तरह टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना है और किस तरीके से वो है हम स्टेप्स लें कि स्टूडेंट्स का ज़्यादा हर्ज ना हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपने एक एजुकेशनल चैनल स्टार्ट किया, लेकिन उन्हें मज़ीद ऐसी स्कीम्स जो है वो स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आप ये चैनल है मेरा, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, youtube.com/DonNewsEditorials। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।